गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ल्ड मैप सीरीज। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सी हैं, ओशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, ओके, सबसे पहले ऊपर हमें देखने को मिलता है बेरेंट सी। ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिलता है वाइट सी। ठीक है, जो रशिया के अंदर आता है। ये रशिया वाला पार्ट आ गया। मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो हमारा एशिया का भी पार्ट है, प्लस वो हमारे यूरोप का भी पार्ट है। ठीक है, ओके, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रशिया की हमारी यूरोप में आती है। ठीक है, और जो मॉस्को है कैपिटल ऑफ रशिया, वो भी हमारी यूरोप का पार्ट है। ठीक है जी, ओके, और रशिया जो है वो हमारी यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सी आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्वे है। ठीक है, ओके, और ये हमारी आइसलैंड है। आइसलैंड भी जो है वो एक आइलैंड कंट्री है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी कैपिटल जो है वो रेजविक है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये क्या है, एक पेनिनसुला है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं हमारी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे कैपिटल जो है वो हमारी ओस्लो है, स्वीडन कैपिटल जो है वो हमारी स्टॉकहोम्स है और फिनलैंड कैपिटल जो है हेलेंसिकी है। ठीक है, एक बात आपको पता होगी कि नोबेल पीस प्राइजेस जो है वो कहाँ से मिलते हैं, वो नॉर्वे और स्वीडन से मिलते हैं। नॉर्वे से मिलता है पीस प्राइज और बाकी के जो 5 प्राइजेस हैं वो हमारे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से मिलते हैं। ठीक है जी, ओके, उसके बाद यहाँ पे है गल्फ ऑफ बोथियाना। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथियाना जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ओके, तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड को क्या बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है यहाँ पर कंट्री ऑफ द 1000 लेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ और जुड़ जाती है, आइसलैंड प्लस डेनमार्क। ठीक है, ये रही डेनमार्क। तो ये 5 मिलाकर के जो यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बन जाते हैं। ठीक है जी, इतना समझ आया। ओके, सो इसके अलावा जो है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल जो है वो हमारा कहाँ से होकर के जाता है, आर्कटिक सर्कल जो है वो यहाँ पर हमारी 4 कंट्री से होकर के जाता है। आइसलैंड से नहीं होता, लेकिन आइसलैंड की कैपिटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास पड़ती है हमारी आर्कटिक सर्कल से, और यहाँ से होकर के ये जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल, यानी कि वो हमारी 4 कंट्री से होकर के जाता है यहाँ पर यूरोप के अंदर, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से प्लस रशिया से। ठीक है जी, ये बात भी याद रखना। ओके, और पूछा जाता है कि आर्कटिक सर्कल के सबसे क्लोज जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है, तो वो आइसलैंड की कैपिटल है। ठीक है, ओके, फिर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम पहुँचे तो डेनमार्क की कैपिटल मैंने आपको बताया, डेनमार्क की कैपिटल जो है वो हमारी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन जो है वो कैपिटल है इसकी, और कोपेनहेगन को है की ऑफ बाल्टिक सी बोला जाता है, यानी कि ये हमारी बाल्टिक सी है, तो कोपेनहेगन जो है वो कैपिटल है, उसको बोला जाता है यहाँ पर की ऑफ बाल्टिक सी। ठीक है, ओके, सो बाल्टिक सी से बात करते हैं हम यहाँ पर। ये जो कंट्रीज़ है हमारी एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआना, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़, क्योंकि बाल्टिक सी इनके साथ में पड़ता है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, ओके, एस्टोनिया की कैपिटल जो है वो हमारी एस्टोनिया की मेरे को भूल गई, लटाविया की रीगा है, लिथुआना की लिथुआना सिटी है। ठीक है, याद रखना, और ये तीनों जो है वो हमारी बाल्टिक कंट्रीज़ है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर बात करें डेनमार्क की कोपेनहेगन बता दी मैंने। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम थोड़ा सा, इसके वेस्ट पोर्शन में आते हैं। ये देखो यहाँ पर जो ये है, आपने यूनाइटेड किंगडम सुना होगा, यूके। अब यूके के अंदर कौन कौन सी, यूके के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ आती हैं। देखते हैं यहाँ पर 4 कंट्रीज़ आती हैं। जैसे ये आइलैंड है, ये 2 पार्ट है, ये नॉर्थ आइलैंड है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आइलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 कंट्रीज़ आती है। एक आता है हमारा नॉर्थन आइलैंड, इसके अलावा आता है हमारा वेल्स। ठीक है, इसके अलावा आता है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड आता है, प्लस यहाँ पर आता है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज़ मिलाकर के जो है हमारा यूनाइटेड किंगडम कंप्लीट बनाती है। ठीक है जी, ओके, लेकिन अगर हम बात करें यूके जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, एक बनाया है नॉर्थन आइलैंड, जो यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थन आइलैंड, प्लस ये जो यहाँ पर जो 3 कंट्रीज़ है जिसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है वेल्स है, प्लस स्कॉटलैंड है। ठीक है, प्लस यहाँ पर इंग्लैंड है। इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं और प्लस यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारा नॉर्थ सी, और यहाँ पर जो है एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है वो किस किस के बीच में आती है, वो हमारी यूनाइटेड किंगडम के बीच में प्लस फ्रांस के बीच में जो है वो हमारी इंग्लिश चैनल आती है। यहाँ पर हमारा बे ऑफ बिस्के। ठीक है, यहाँ पर सभी की कैपिटल बताइए। यूके कैपिटल जो है वो हमारी लंदन है, ये तो आपको बताइए है। ठीक है, आयरलैंड कैपिटल जो है वो डबलिन है, ये भी बताइए। ठीक है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ये आ गया हमारा नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक है, नीदरलैंड्स कैपिटल जो है वो हमारी आम्स्टरडैम है, बेल्जियम की कैपिटल जो है वो बिलेरिस है, और लग्जमबर्ग की जो है लग्जमबर्ग सिटी है। ठीक है, इसे आपको अच्छा, यहाँ पर लिथुआनिया कैपिटल जो है विल्नियास है। ठीक है, विल्नियास। यहाँ पर लग्जमबर्ग की कैपिटल जो है वो हमारी लग्जमबर्ग सिटी है। ओके, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये हमारी बिल्कुल ही लो लाइन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, याद रखना, ये लो लाइन कंट्रीज, सबसे लो लाइन कंट्रीज जो है यहाँ पर ये 3 है, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक है, ओके, जर्मनी कैपिटल जो है हमारी बर्लिन है। यहाँ से एक रिवर होके जाती है, इसको बोलते हैं राइन रिवर। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वहाँ से राइन रिवर होके जाती है। ठीक है जी, ओके, कैपिटल पोलैंड की कैपिटल जो है हमारी वो है हमारी वॉर्सा है, पोलैंड कैपिटल। ठीक है, बेलारूस कैपिटल जो है मिन्स्क है, यूक्रेन कैपिटल जो है हमारी कीव है। ठीक है, ओके,
यहाँ पर आ गया रश रिपब्लिक और स्लोवाकिया। रश रिपब्लिक और स्लोवाकिया जो है वो कभी जो है एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब हमारी जब यहाँ पर हमारा 1991 के अंदर जब यूएसएसआर जो है वो अलग हो जाता है तो ये कंट्रीज़ भी अलग हो जाती है। उसी तरह से ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है ये भी ऑस्ट्रो हंगरी नाम की एक कंट्री थी, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया कैपिटल जो है वियना है, हंगरी की जो है बुडापेस्ट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस कैपिटल जो है हमारी पेरिस है, और फ्रांस में हमें मेन चीज़ देखने मिलती है क्या, फ्रांस के हमें देखने को मिलता है हमारा आईफल टावर। फ्रांस और स्पेन के बीच में कंट्री आती है, इसको बोलते हैं एंडोरा, ठीक है। एंडोरा जो है वो लेटेस्ट कंट्री है हमारी IMF के अंदर, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पर आता है स्पेन। स्पेन कैपिटल जो है मैड्रिड है, और ये हमारा पोर्तुगल है। पोर्तुगल कैपिटल जो है हमारी क्या है, पोर्तुगल कैपिटल जो है वो हमारी लिस्बन है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर स्पेन जो है वो अलग होता है हमारा, ये स्पेन यूरोप का पार्ट है और नीचे अफ्रीका का पार्ट है। इन दोनों के बीच में आती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो हमारी यूरोप को अलग करती है किससे, अफ्रीका से, ठीक है, ओके। यहाँ पर है हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। और ये जो हमारा फ्रांस का पार्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इटली, अब बात करते हैं इटली। इटली की कैपिटल जो है वो है रोम, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे कहाँ में देखने को मिलता है, रोम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब रोम के अंदर जो है एक सैन मेरिनो नाम की जो है वो एक कंट्री है जो रोम के अंदर है, मतलब इटली के अंदर रोम उसकी कैपिटल है, रोम के अंदर एक कंट्री है जिसको सैन मेरिनो नाम की एक कंट्री है। उसके बाद अगर बात करें वेटिकन सिटी की, वेटिकन सिटी जो है वो भी एक कंट्री है जो हमारी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, वो हमारा इटली का ही पार्ट है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर वहाँ ओके, यहाँ पर एक इटली का एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं सिसिली आइलैंड, और सिसिली आइलैंड पे जो है माउंट एटना का आपने नाम सुना होगा। माउंट एटना एक एक्टिव वोल्केनो है जो हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, सिसिली के अंदर देखने को मिलता है, जो इटली का पार्ट है, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर स्लोवेनिया जो है कंट्री है, क्रोएशिया कंट्री है, ठीक है, बोस्टिनो है ये हमारी, ओके। सर्बिया आ गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट आ गई इसकी, ठीक है। मोल्डोवो आ गई कंट्री, बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया कैपिटल जो है सोफिया आ गई हमारी, कोसोवो आ गई, अल्बेनिया आ गई, नॉर्थ मैसिडोनिया आ गई, ठीक है। यहाँ पर आएगा एड्रियाटिक सी आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, आपको बस मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी, जैसे यहाँ पर बोस्टोनिया या फिर इसकी कैपिटल जो है वो नहीं पूछी जाएगी ना, जो न्यूज़ में है वो कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसके नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे न्यूज़ में, है ना, तो उन कंट्रीज़ का आपको कैपिटल जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ की कैपिटल जो है याद करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आते हैं मेरी ग्रीस कैपिटल जो है वो हमारी क्या है, एथेंस है, ठीक है। एथेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो हमारे फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे वो हमारी ग्रीस की कैपिटल एथेंस के अंदर हुए थे, ठीक है। और बुल्गारिया की सोफिया मैंने आपको बताया, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं अब हम यहाँ पर यूक्रेन देख लिया। अच्छा, यूक्रेन का जो है ये एक पार्ट है क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया जो है वो हमारा यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने जो है यहाँ पर रेफरेंडम करवाया था, उसके बाद से जो है क्रीमिया के लोगों ने जो है वो रशिया को चुना, और इस तरह से क्रीमिया जो है वो रशिया का पार्ट हो गया। इसके लिए जो है रशिया को G7 कंट्री से जो है वो बाहर, पहले G8 हुआ करता था और अभी जो है G7 है, और रशिया को बाहर कर दिया गया था, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारा ब्लैक सी, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं सी ऑफ एजॉव, ठीक है, सी ऑफ एजॉव इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो है हम एक स्टेट देखने को मिलती है जिसको हम कर्च स्टेट बोलते हैं, ठीक है, कर्च स्टेट, ये भी याद रखना, ओके। सो ओके, टर्की, इसके बारे में बात करेंगे। टर्की के बारे में देखो, टर्की जो है वो हमारा, हमने एशिया में पढ़ा था, टर्की जो है वो एशिया का पार्ट है, लेकिन टर्की का ये पार्ट जो है, ये देखो यहाँ पर, ये पार्ट जो है टर्की का, ये हमारा, इसको बोलते हैं यहाँ पर इस्तांबुल सिटी है, जो हमारा पूरी तरह से कहाँ पर आता है, यूरोप का पार्ट है, ठीक है जी। टर्की का ये पार्ट जो है वो यूरोप का पार्ट है। टर्की कैसे कंट्री है जो यूरोप का भी पार्ट है और रशिया का भी, और क्या बोलते हैं इसको, एशिया का भी पार्ट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा ब्लैक सी, ठीक है, ओके। काउकासस माउंटेन्स जो है मैंने आपको बताया था यूरोप में है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जॉर्जिया के थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि हमारा जो यूरोप है वो हमारा एशिया से किन किन चीज़ों से अलग होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर हमें यूराल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे के लिए आ जाएंगे, यहाँ पर कैस्पियन सी देखने को मिलता है, यहाँ पर काउकासस माउंटेन्स देखने को मिलता है, ये आ गया हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद जो है यहाँ पर आता है हमारा मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इन सभी चीज़ों से जो है हमारा यूरोप अलग होता है, किसे, एशिया से और अफ्रीका से, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो हमारा यूरोप है वो पूरा का पूरा क्या है, एक पेनिनसुला है। देखो पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है। और यूरोप जो है जो 3 जगह से जो है पानी से घिरा होता है और एक जगह से लैंड होता है। जैसे ये इस साइड का लैंड मास है, लेकिन देखो यहाँ से भी ये पानी में है, यहाँ से भी पानी में है ना, यहाँ से भी पानी में है, तो 3 जगह से जो ये पानी में है, इसलिए यूरोप जो है एक यूरोपियन पेनिनसुला है, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, हाँ। अब हम माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी आपने देख लिए सारे के सारे मेडिटेरियन सी। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंट्रीज़ भी देख लेना एक बारी, है ना, कौन कौन सी आगे पीछे कंट्रीज़ हैं, है ना, ओके। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एल्प्स माउंटेन रेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर एल्प्स माउंटेन रेंजेस है। अब एल्प्स माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो मैंने आपको बताया था कि माउंट ब्लैंक जो है, माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हमारी एल्प्स माउंटेन्स की, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है, वो है माउंट एल्ब्रूज, ठीक है, एल्ब्रूज, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एल्प्स की हाईएस्ट माउंट ब्लैंक है, लेकिन यूरोप की हाईएस्ट जो है माउंट एल्ब्रूज है, ठीक है, ओके।
इसके अलावा पो रिवर यहाँ देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें राइन रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं और बाकी मुझे लगता है हो गया यूरोप भी हमारा कंप्लीट, ठीक है। कंट्रीज़ देख लेना, कैपिटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रांस, स्पेन, है ना, इटली वगैरह, ग्रीस, ये सब इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं यहाँ पर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारे पास सिर्फ अंटार्कटिका रह गया। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।